आप दोस्तों जहां इंडिया में टोयोटा अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर और टोयोटा टेसर के साथ मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ना ऑफरिंग पेश कर रहा है, आज आपके सामने पेश करता हूं टोयोटा क्राउन स्पोर्ट। आज टोयोटा की ना ऐसी गाड़ी आपके सामने पेश करता हूं जिसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो लग्जरी ब्रांड ऑडी, मर्सिडीज, BMW आपको लाखों करोड़ों में देती है। और उन्हीं सब चीज़ों को टोयोटा अपनी क्राउन स्पोर्ट में पेश कर रहा है। डिज़ाइन फ्रंट में आप देखेंगे ना, आपको नहीं लगेगा टोयोटा की कार है, आपको लगेगा कोई पोर्शे, ऑडी जैसी कार आपके सामने खड़ी है, लेकिन बहुत से टोयोटा की क्राउन है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ब्लैक पर्ल, इस गाड़ी को इंपोर्ट किया गया है, इसलिए टोयोटा का लोगो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन इंटीरियर में आपको हर जगह टोयोटा दिखाता हूँ। फ्रंट लुक आप देखेंगे, टोयोटा क्राउन आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कार है ये। सेम इंजन आपको टोयोटा कैमरी का इसमें मिल जाता है, फुल ऑन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी। क्या क्या इसमें खास है सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले फ्रंट का जो इसका सिग्नेचर एलिमेंट है ना, वो आप इसके DRL से पकड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। इसकी अगर आप लंबाई देखते हैं, इंडिया में जो आपको टाटा हैरियर मिलती है उससे ज़्यादा लंबी गाड़ी है, लेकिन इसका जो अपना स्पेसिफिकेशन है ये क्रॉसओवर वाला है, तो आपको थोड़ा सा जो स्लोपिंग अपील है, एक प्रीमियम कार वाला लुक ना वो मिल जाता है। साइड लुक से भी देखो, 21 इंच के भाई बहुत बड़े बड़े अलॉय मिलेंगे आपको। उसके साथ ही देखेंगे नीचे आपको LED हेडलैम्प्स यहाँ ऑफर किए गए। फॉग लैम्प के तौर पे कोई सेपरेट फंक्शन में नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। और जो DRL फंक्शन है वही आपको इंडिकेटर के तौर पे भी दिए गए। साथ ही मॉडर्न जमाने की हर टेक्नोलॉजी टोयोटा ने अपनी क्राउन स्पोर्ट के अंदर दी है। उसके अलावा फ्रंट लुक आप देखेंगे बॉस, ये है इस गाड़ी के फ्रंट का लुक, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग और प्रीमियम फ्रंट लुक दिया गया है। इस गाड़ी को अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और जापानीज़ मार्केट के हिसाब से बनाया गया है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये इनकी GMD गाड़ी है, मतलब जापानीज़ डोमेस्टिक मार्केट वाली गाड़ी, जो कि भैया जापान की मार्केट से उठा के यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं फ्रंट में रडार सेंसर, यहाँ पर टोयोटा का सेफ्टी सेंस 3.0 मिल रहा है, जो कि इनका लेटेस्ट चल रहा है। इंडिया में जो आपको हाई क्रॉस में मिल रहा है वो इसके सामने एक लेवल नीचे है। और गाड़ी का ये आता है बॉस फ्रंट का लुक। यहाँ पर ना टोयोटा की पूरी लाइनअप आई हुई है, हर एक चीज़ आपको मुझे दिखानी है। और ये जो क्राउन है ना बॉस, अल्टीमेट चीज़। जो कलर ऑप्शन देखेंगे इसका नाम है प्लैटिनियम वाइट पॉल कलर ऑप्शन, जो आपको इंडिया में कैमरी के अंदर, फॉर्च्यूनर के अंदर मिलता है, वही ग्लिटर के साथ बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से ऑफर किया गया है। उसके अलावा जैसे आपने देखा है फोर्ड अपनी मस्टैंग के अंदर अलग ही लोगो बना देता है, बिल्कुल घोड़ा बना देता है। मतलब कुछ होता है ना हर ब्रांड का कि उसके लिए सेपरेट लोगो डिज़ाइन किया जाता है। और पास में आगे देखोगे ना, यहाँ पर आपको वो लोगो दिखाई भी देगा। इसमें सिर्फ एक स्टिकरिंग लगाई गई है, जस्ट यहाँ पर शो में यही नहीं दिखाना चाहते कि क्राउन आ गई है, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है इस गाड़ी को एक तरीके से बेच पाना। टोयोटा के पास कोई लीगल ट्रेडमार्क नहीं है इस गाड़ी को बेच पाना, इसीलिए ये ब्लैक करके यहाँ पर भाई ब्लैक पर्ल करके स्टिकर लगा दिया। लेकिन अंदर आपको क्राउन का ही लोगो देखने को मिलेगा, जो कि इंटीरियर में भी सब जगह मिलेगा। तो यही ना इंपोर्ट वाली गाड़ियों के साथ दिक्कत रहती है कि गवर्नमेंट ऐसे अलाउ नहीं करती खुलेआम, भाई आप ला भी नहीं रहे हो और दिखा भी रहे हो सब कुछ, तो वो नहीं चलता है। टायर का साइज़ है 235, 45 रेडियल 21 इंच के बड़े बड़े टायर, जो आजकल फोर्ड एंडेवर के अंदर भी आ गए, वो चीज़ आप देखने वाले हैं। फ्रंट में आप देखेंगे कुछ एक्सेसरी पॉइंट यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं, जो कि थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश और स्पोर्टी लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा साइड लुक आपने देखा 4720 mm के साथ। ये गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसका अपील ना कहीं से भी SUV दिखाने का नहीं है। और एक जो क्रॉसओवर वाला जो लुक आता है वो आप देखने वाले, इस तरफ से देखिए बड़े बड़े दरवाजे, TNGA के प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर टोयोटा ने डाला है, किस तरीके से लग रहा है, कहीं ना कहीं पोर्शा की फील आ रही होगी आपको। और बॉस यहाँ पर मिल गए हमें टोयोटा भाई साहब, ये देखिए टोयोटा मेंशन होता हुआ, जेन्युइन टोयोटा है। ये मत कहना कि भाई क्या दिखाया जा रहा है, हर शीशे पे आपको टोयोटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए इंटीरियर्स इतने ज़्यादा प्रीमियम जिसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब क्राउन देख रहे हैं आप, ये लोगो, ये चीज़ है स्पेशल, जो कि इसको एक अलग ही लोगो दिया टोयोटा ने। और जो कंपनियाँ करती है अपनी प्रीमियम कार्स में, जैसे फोर्ड अपनी मस्टैंग के अंदर अलग लोगो देता है और शेल्बी मस्टैंग में अलग लोगो देता है, तो हर कंपनी की अलग एक प्रीमियम कार रहती ना, वो चीज़ है यहाँ पर भी। साथ ही आप देखो बॉस इसके रियर की लुक, किस तरीके से आपको इसके रियर की लुक मिलती है। आप देखिए पीछे टेल लैम्प सेक्शन को कितना ज़्यादा यूनिक बनाया गया है। पीछे वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, सनरूफ का कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा, बहुत ढूंढा नहीं मिला। और यहाँ पर आपको टोयोटा की HEV टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है। टोटल पावर ये 222 हॉर्स पावर बता रहे हैं, 222 हॉर्स पावर और 221 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, 2500 सीसी के इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, जिसमें आपको हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी मिलती है, वो भी टोयोटा की। और ये जो पेट्रोल इंजन है ये सेम टोयोटा कैमरी वाला है, इसमें आपको मिल जाता है MPI का ऑप्शन भी, साथ ही उसके पैरेलली काम कर रहा है GDI भी। तो इंजन की ना रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ ज़बरदस्त है। और जो फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं 23 kmpl के रेंज में कर रहे हैं। इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ पर 23 का माइलेज देने वाली, भाई अपने में बहुत बड़ी बात है। बाकी ये देखो बॉस, इसकी पूरी रियर की प्रोफाइल। अब आप कहेंगे भाई ये हैचबैक की तरह दिखने वाली गाड़ी
टोयोटा ने क्यों बना दी भाई, अच्छा खासा फॉर्च्यूनर के साइज़ की गाड़ी उतारते, प्रीमियम बनाते, हम खरीदते, लेकिन बॉस इसके अंदर चलो आप बिल्कुल। और यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको पीछे मल्टीलिंक सस्पेंशन। अभी ये इसका फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल है, रेयर व्हील ड्राइव मैंने नहीं देखा है इसका, फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, यानी कि पीछे कोई भी आपको पावर वैसे नहीं मिलेगी, लेकिन मल्टीलिंक सस्पेंशन है तो सारा जो ऑफ रोड हल्का फुल्का करोगे ये गाड़ी संभालते हुए चलेगी। और ये कुछ एक्सेसरी में इन्हें थोड़ा सा ना ज़्यादा चौड़ा दिखाने के लिए ये कार्बन फाइबर के यहाँ पर एक चिपकाए हुए एक्सटेंडर, उसके अलावा पीछे का आपको पियानो ब्लैक बॉनेट मिल जाएगा, HEV मेंशन है, पावर टेलगेट जैसा नामी फीचर आपको इसमें मिल रहा है, जो कि आप यहाँ देखने वाले किस तरीके से मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल सी मिल जाएगी। और उसके अलावा बड़ा सा आपको बूट स्पेस मिलता है, जिसमें 450-500 लीटर की कैपेसिटी आपको दिखेगी। ये गाड़ी जिन गाड़ियों पे बेस है, टोयोटा कैमरी, टोयोटा CHR और जो इनकी TNGA के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई सारी गाड़ी है वो इसी से इंटरलिंक्ड है, वही हैवी टेक्नोलॉजी, वही सारी सेफ्टी और वही चलाने का मज़ा। बाकी ये देखा बॉस इसने आपने सब कुछ क्या कुछ मिल रहा है। और सामने आप देख रहे हैं लोटस का पोर्टफोलियो। और भाई लोटस इंडिया में आप जानते हैं टाटा हैरियर के सस्पेंशन इन्हीं ने ना ट्यूनिंग करी थी इंडिया के हिसाब से, तभी भाई हैरियर में उतने अच्छे सस्पेंशन आते हैं। और लोटस कंपनी के लिए भी भाई हेड्स ऑफ है, थैंक यू। और यहाँ पर देखो दोबारा से आपकी क्राउन लिखा हुआ आपको दिखेगा। उसके साथ आपको ये जो बल्ब मिलता है इसके पीछे के आर्च में इस प्रकार मिलेगा। ये सारा ग्लास एरिया आप देखेंगे। कुछ स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखेंगे टोयोटा क्राउन स्पोर्ट मेंशन किया गया है। साथ ही साथ आपको 2.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलेगा और ये इसका स्पोर्ट Z मॉडल है, बिल्कुल टॉप मॉडल है। और साथ ही जो भाई मैं ढूंढ रहा था E4, यानी कि जो फ्रंट व्हील ड्राइव है ना उसमें इंजन की पावर आएगी, लेकिन जो स्पेसिफिक यहाँ पर एक मोटर है उसको रियर व्हील ड्राइव में भी प्लेस किया गया है। आगे आपको हाइब्रिड की पावर मिलेगी, लेकिन इसमें आपको रियर व्हील में भी एक मोटर प्लेस है। 5 सीटर गाड़ी है, साथ ही ECVT का ऑप्शन है। 4720 मिलीमीटर इसकी लंबाई, साथ ही साथ आपको 1880 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई, 1565 मिलीमीटर के साथ हाइट है। 2770 मिलीमीटर मिल जाती है आपको भाई इसमें व्हील बेस की वैल्यू। उसके अलावा 1606 मिलीमीटर का इसका अपना टोटल वेट रहने वाला है। वो सारी चीज़ें ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर फुली लोडेड में 160 mm का मिलेगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें आप यहाँ देखने वाले। इंजन के स्पेसिफिकेशन नोटिस करेंगे तो 825A सीरीज़ का इंजन है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर है। और वो सारी चीज़ें VVT का ऑप्शन है। 2487 सीसी का इंजन है। ये इसका बोर, ये इसका स्ट्रोक, कुछ और चीज़ें देखेंगे। इंजन अपने में 182 हॉर्स पावर बना रहा है, 55 लीटर का फ्यूल टैंक है, 221 Nm का टॉर्क इंजन बना रहा है, लेकिन हाइब्रिड के साथ काम कर रहा है तो 222 HP की पूरी पावर निकल रही है हाइब्रिड सिस्टम से। और साथ ही साथ आपको 221 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। ये हमने साइड में क्लैडिंग और ये पार्ट तो नोटिस करा। अलॉय को एक बार और पास से देखिए आप, क्राउन का लोगो मिलेगा, पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए, मिशलिन का टायर है, 235/45 रेडियल 21। और अलॉय का डिज़ाइन देखो आप, कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। मतलब ई-प्रेमिसी सीरीज़ का टायर है जो कि हाइब्रिड गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिले, ज़्यादा ट्रैक्शन मिले और जो हाई टॉर्क होता है ना इन गाड़ियों में वो संभाल पाए ये टायर, कम से कम खिसे। और पीछे का ये सारा कट और ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब वक्त है बॉस इस गाड़ी के अंदर जाने का और क्या देती है आपको क्राउन वो समझने का। उसके अलावा फ्रंट लुक से एक बार और चल लो, वहाँ पर क्या हमने देखा, क्या आपको समझा। और जो इंडिया में आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर, हाई राइडर, जो टोयोटा टेसर है ना, वो सब बॉस इन्हीं सब गाड़ियों की फ्रंट की अपील को लिए हुए है। जो फिलॉसफी टोयोटा का अपना पेरेंट है भाई, यहीं से वो चीज़ें आती है। और भाई पसंद आएगी ये चीज़ आपको, एक बार चला के देखो। लेकिन कहानी वही है, इंपोर्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि टोयोटा जापान और अमेरिका और इन मार्केट के अलावा ना इसको कहीं नहीं उतारने के मूड में है। चलो बॉस अंदर चलते हैं सीधे। यहाँ पर इसका सारा ORVM का डिपार्टमेंट, ये सारा देखेंगे, 360 डिग्री कैमरे वाली चीज़, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी क्या कुछ इसमें रहने वाली। बाकी डोर ओपन करेंगे तो इस प्रकार का डोर का वेट काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से कैमरी का डोर आपको फील होता है ना, कुछ उसी प्रकार आपको सारी चीज़ें फील होंगी इसमें। बाकी अंदर मटेरियल्स की ओर देखा जाए तो यहाँ पर आपको सेमी सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। कुछ ये स्पीकर यूनिट दिखेगी। क्राउन की आप बहुत बढ़िया सी वेलकम प्लेट देखने वाले। और अंदर टैन फिनिश में आपको फुल लेदरेट का फंक्शन मिलेगा। उसके अलावा परफोरेशन और ये सारी चीज़ें होने से वेंटिलेशन के फंक्शन भी गाड़ी के अंदर काम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ना प्रीमियम इंटीरियर यहाँ पर ऑफर किए गए। किस तरीके से क्राउन का लोगो आप देखेंगे, जो यहाँ पर टोयोटा का सेफ्टी सेंस 3.0 है। सारे फंक्शन जो फिलहाल टोयोटा की लाइनअप में अवेलेबल है वो इस गाड़ी में डाले गए। लेन फंक्शन कह लीजिए, कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम कह लीजिए, उससे मतलब जैसे जैसे पॉसिबल है ना भाई, सब कुछ इसमें ऑफर किए गए। उसके अलावा ये बॉस सब कुछ आपने देखा। बाकी कुछ और बारीक चीज़ें देखिए, अटेंशन टू डिटेल, तो ये कवरिंग और ये सब कुछ टोयोटा ने प्रॉपरली की है ताकि आपको भाई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये सब चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये सारी चीज़ें ना साउंड को भी रोकती है बाहर की कैबिन के अंदर आने में। और यहाँ अंदर देखेंगे बहुत प्यारा सा इंटीरियर। आप चले भी सीधे अंदर, क्या कुछ स्पेशल दिया गया है यहाँ पर। आप देखेंगे AC और ये सारी सप्लाई भी आप निकाल पाएंगे। कुछ यहाँ से इसका आपको शॉर्ट का टॉगल दिया गया है। ओडोमीटर, ये
ये हार्ड टच है, ऊपर थोड़ा मैट फिनिश में प्लास्टिक डाला गया है। स्टीयरिंग मैंने आपको दिखा दिया, वो सारी चीज़ें। वक्त अंदर बैठने का क्या कुछ स्पेशल दे रहा है। बाकी मेरे अगर आप रेफरेंस में देखें तो इतनी बड़ी दिखाई देती गाड़ी, छोटी सी है लेकिन वही ना थोड़ा प्रीमियम अपील जो पोर्शा, BMW, ऑडी भाई करोड़ों में देती है, ये बातचीत वहाँ लाखों में होने वाली है। और अंदर बैठ के चलोगे तो क्या है भाई स्पेशल। उसके अलावा यहाँ फुटवेल में देखोगे तो नॉर्मल सा मतलब जो कैमरे में मिलता है ना, उसी के आजू बाजू आपको पीछे का टेल लैम्प खोलने का ऑप्शन है। अंदर अगर आप बैठते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के इंटीरियर्स ऑफर किए जाएंगे, जिसमें हम थोड़ी सीट को कर लेते हैं पीछे की ओर और अपना हेडरूम शोल्डरूम इस प्रकार आप देखने वाले। हाइट ज़्यादा नहीं है, वो आप मानेंगे। इस साइड भी देखेंगे ये थोड़ा आगे की ओर आ रहा है, तो ये आपको लगेगा भाई ये क्या मामला हो गया। लेकिन ये अंदर का व्यू देखो। एक जापानीज़ कार्स में मैंने नोटिस करा ना, अगर इनका दरवाज़ा खुला रहा तो भाई बहुत आवाज़ करती है गाड़ियाँ, स्पेशली जो गाड़ियाँ जापान से बाहर एक्सपोर्ट हुई हो और जापान की अपनी JMD कार्स हो, गजब हो जाता है इनका। बाकी उसके अलावा अंदर आप आते हैं तो भाई सुकून ही सुकून आपको मिलेगा। सारा जो मटेरियल यूज़ किया गया ना, बिल्कुल वही ऑडी मर्सिडीज़ के लेवल का। टैन फिनिश यहाँ डाली गई है। इस तरफ देखेंगे एक आपको बढ़िया सा रोज़ गोल्ड यहाँ पर थीम रखी गई है। कुछ यहाँ पर आपको 12 इंच की स्क्रीन मिलेगी और ये आगे का जो बॉनेट है वो विजिबल रहने वाला है। नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको। ये कुछ फुटवेल है, ये लॉकेबल आपको सिस्टम मिलता सारा और सॉफ्ट रिलीज़ के साथ है। और उसके अलावा ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, बहुत ही प्रीमियम। उसके साथ ही यहाँ पर टोयोटा का आपको CVT ऑप्शन मिलता है, जो कि हाइब्रिड के साथ काम करने वाला है। ड्राइव मोड है, आप यहाँ से लेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ से इंगेज होगा। ऑटो होल्ड, EV मोड यहाँ से इंगेज कर सकते हैं। साथ ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का सिस्टम है। ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी। कुछ आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टीयरिंग है वो आपको सिस्टम देता है इसको इस तरीके से ना टॉगल करने का भी, तो ये आप आगे पीछे जब आपका की लगे रहेगी तब हो जाएगी। एक छोटी स्क्रीन में यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, हेड अप डिस्प्ले भी ऑफर किया गया है। ड्राइवर व्यू से देखा जाए ना, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड भाई एक व्यू आता है आपको, प्रॉपर ना एक जो स्पोर्ट्स कार के अंदर आप देख पाते हैं वो सारी चीज़ें हैं। ब्लाइंड स्पॉट माउंटिंग सिस्टम, वो सारी चीज़। उसके अलावा ये आर्मरेस्ट आपको देखिए लेक्सेस वाली फील देने वाली है। थोड़ा सा प्ले ज़्यादा लगा मुझे इसमें, वो जो स्टर्डी बिल्ड लेक्सेस में मिलती है बॉस, वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है मतलब बॉस। टोयोटा क्राउन जो प्राइस में, वैसे अगर आप देखें $40,000 इसकी प्राइस है अभी अमेरिका के अंदर, तो सेंस में अगर जो अपनी नई टैक्स पॉलिसी आ रही है ना, ये गाड़ी आ सकती है इंडिया में, क्योंकि $35,000 से ज़्यादा है इसकी कीमत और टैक्स भाई बहुत कम से कम लगने वाला है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर 5 से 10% का टैक्स इसमें लगे, पकड़ के चल रहा हूँ, अभी फिक्स नहीं हुई है पॉलिसी, $35,000 से ऊपर होनी चाहिए गाड़ी की वैल्यू। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है इंडिया के हिसाब से, जो लोग प्रीमियम सेगमेंट में सोच रहे हैं। और $35,000 से नीचे वाला अगर कोई आता है फिर उसको ज़्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को हमारी जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, महिंद्रा, टाटा, ये सब, मारुति, इनको भी बचाना है। $35,000 मतलब आप 8-24, 30-35 लाख रुपए से ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी है। तो ये गाड़ी वही है भाई, 35, 40, 45 लाख रुपए की जो वैल्यू आपको दे रही है। टोयोटा कैमरी का सब कुछ आपको उसमें मिल रहा है, और उससे बढ़ के एक SUV साइज़ की गाड़ी जो कि नॉर्मली सेडान है तो फिर महंगी हो ही जानी है। कैमरी वैसी ही महंगी है, तो ये 45-50 लाख वाला ही सेगमेंट है। उसके अलावा सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको 7 एयरबैग, वो सारी चीज़। इस साइड देखो कैसा आपको पूरा व्यू मिलता है। एक आपको बॉस मोड इस साइड दिया गया है। अंदर की सारी चीज़ें आप देखो। अब बाहर शोर थोड़ा ज़्यादा है तो अंदर आने लग गई है आवाज़, लेकिन फिर भी कैबिन बहुत ज़्यादा साउंड इंसुलेट कर रहा है इसकी, अच्छी तरीके से आपको फील करेगा कि भाई प्रीमियम गाड़ी में हो आप। यहाँ पर आप देखोगे IRVM इस प्रकार मिलता है, जो कि पीछे ये सब है। और यहाँ पर नॉर्मल जो चीज़ आप देखोगे ना, कि ये जो सारा टेंट आया हुआ है, ये ब्लैक पॉल कलर ऑप्शन के वजह से आया है। कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया में वैसे इस सब पे लीगल है मामला। तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट को देखो, जापानीज़ और जो अपनी साउथ एशिया मार्केट है, कोई इसमें दिक्कत आपको फील नहीं कराएंगे। और उसके अलावा थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो इनके सिग्नेचर एलिमेंट ये वाले आए हुए हैं, कुछ यहाँ पर आप देखोगे वो सारी चीज़, रोज़ गोल्ड, जो ये नई नई चीज़ें, तो ये स्पेसिफिकली क्राउन के लिए बनाया था टोयोटा ने, बहुत मेहनत करी इस गाड़ी के पीछे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ये एलिमेंट्स है, कुछ ये एलिमेंट्स है। और बताओ बॉस कैसी लगी है, और क्या आप इस गाड़ी को ना किसी BMW, मर्सिडीज़, ऑडी को छोड़ के इस गाड़ी की ओर जाना चाहोगे, जो उनका ब्रैगिंग राइट है, क्या आप वो छोड़ पाओगे? क्योंकि 60, 70, 50 लाख में आपको मिल जाती है स्टार्टिंग लेवल की एक जर्मन कार, लेकिन फिर भी इसका फील ना, क्योंकि ये इनका टॉप नॉच है, यहाँ पर इनने अपना सब कुछ ऑफर करा हुआ है। और वहाँ पर जो जर्मन ब्रांड है, नॉर्मली एक आपको लोगो भी मेनली एक तरीके से ना ऑफर कर रहे, तो वो उसका चार्ज लेते हैं। उनको 3 सीरीज़ बहुत सॉलिड है, लेकिन फिर भी वैसे सोचा जाए तो ये टोयोटा का वो है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम इतना कुछ बना सकते हैं। साथ ही साथ और क्या देखें फिर इसमें, यहाँ पर कप होल्डर है, कुछ आपको ये नॉर्मल चार्जिंग, ये सारे ऑप्शन, ये लॉकेबल सिस्टम में नहीं आपको देखेगा। ठीक है, सारी कहानी कुछ आपको इंजन पे और वो सब दिखाते हैं।
बाकी 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, टोयोटा कैमरी वाला 4 सिलेंडर का। फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी दे देता है वो, 20 से लेकर 23 का माइलेज जो खुद ही क्लेम कर रहे हैं। साथ ही साथ 222 HP की पावर और 221 Nm का टॉर्क वो सॉलिड बनाता है। अपना हेडरूम शोल्डरूम देखो, इतनी देर से बैठा हुआ हूँ और ठीक ठाक फील हो रही है। बाकी उसके अलावा कस्टमर कौन है इसका, कस्टमर है थोड़ा सा प्रीमियम बंदा जो फॉर्च्यूनर से अपग्रेड होकर ऐसी गाड़ी में जाना चाह रहा है। और आप और मेरे जैसा बंदा अभी भी फॉर्च्यूनर को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मानेगा, क्योंकि बड़ा साइज़ मिल रहा है और पैसे से अगर आप नॉर्मली देखें तो बड़ा साइज़ आना भी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लग्जरी मिल रही है तो वो अलग मैटर हो जाता है। बाकी फॉर्च्यूनर में भी एक बार हाइब्रिड आ जाए तो वो सारी कहानी है। उसके अलावा पीछे का जो अपना पावर टेलगेट ये खुलता है, यहाँ से अपना रियर का जो आपको पूरा सीटिंग स्पेस है वो मैं दिखाता हूँ। और साथ ही आपको हम ले चलते हैं इसके इंजन बे की, और ये सारा मेमोरी सीटिंग का फंक्शन आप देखेंगे। दरवाज़ा बड़े अच्छे से खुल जाता है, एक इसी कूपे की तरह, हैचबैक की तरह, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फील होती है। साथ ही साथ आपको चढ़ना उतरना है तो बहुत ईजी सा बनाया गया है। जो टोयोटा की सारी टेक्नोलॉजी रहती है ना भाई, बहुत ही सही तरीके से मिलजुल के काम करती है। और फ्रंट का लुक ना आपको कहीं ना कहीं इसमें हैरियर वाली भी याद आएगी। और इंजन और वो सारी चीज़ एक बार देखी जाए तो आपको वही सेम इंजन भाई टोयोटा के लोगों के साथ मिलेगा जो कैमरी और ये लाइनअप में मिलता है। देखिए 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, इनलाइन 4 सिलेंडर है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिनर्जी सिस्टम मिलता है टोयोटा का कुछ। यहाँ पर आप इसके सस्पेंशन माउंट, एयर फिल्टर इस साइड देखो, एक रेजोनेटर चैम्बर, वो सारी चीज़ें। एयर इनटेक का फ्रंट में आपको सारा सिस्टम दिया गया है। कोई भी टर्बो चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल थ्रॉटल बॉडी है। और पीछे जो इसका सारा देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर है, ऑक्सीजन सेंसर आप देखेंगे, कुछ इस तरफ देखेंगे आपको कूलेंट का सारा सिस्टम है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल सा भाई सब कुछ रखा गया है। तो बस ये रही है आपका टोयोटा क्राउन, जो कि ये कुछ प्रीमियम लुक और ये कुछ प्रीमियम क्वालिटी देने का वादा कर रही है। अब आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड रो सीट में, वहाँ पर क्या स्पेशल ये गाड़ी दे रही है। बहुत सारी कंपनियाँ लॉन्च कर रही है। और साथ ही जो हम ये लोटस की बातचीत कर रहे थे ना, इनका भी यहाँ पर इवेंट स्टार्ट हो गया है। लोटस का एक तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है। जो टाटा मोटर्स की आज आप हैरियर के अंदर अच्छे सस्पेंशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इन्हीं ने भाई ट्यूनिंग करी थी सस्पेंशन को, जिसका सब फ्रेम और वो सारी चीज़ें आप देखते हैं ना भाई, अच्छी तरीके से एक डैम्पनिंग प्रोवाइड करता है, एक ऑथेंटिक एसयूवी वाला फील लोटस का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक का पोजीशन है, टोयोटा मैंने आपको दिखाया। सेकंड रो सीट और ये चीज़ देखोगे तो इस प्रकार की आपको सारी सीटिंग ऑफर की गई है। जिस प्रकार आप देखेंगे सारा जो मटेरियल सिलेक्शन है, टैन फिनिश है, कुछ आपको ये ग्लॉसी फिनिश, और पीछे देखेंगे तो इतने लोगों के बैठने का आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी। 2 लोग तो ईजिली आएंगे, तीसरा बंदा भी आएगा। चौड़ी गाड़ी है, 1800 mm के आसपास है। और साथ ही देखो बॉस, यहाँ पर आपको सारा AC का सिस्टम है। आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है जो इसका फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड है किस प्रकार रहने वाला है। ऊपर का देखेंगे रूफ, और नीचे अगर आप आते हैं ये कहानी है। बाकी अपना हेडरूम शोल्डरूम देखा जाए तो टोयोटा अपनी क्राउन के साथ जो हेडरूम दे रही है वो आप यहाँ से देखेंगे। इस प्रकार का जो कूपे हैचबैक वाला फील है, नॉर्मल सा है। मतलब अब इंडिया में नॉर्मली बंदे इसको छोड़ के भाई हाई राइडर ले लेंगे, जो कि इससे 1/3 आधे प्राइस में ही रहने वाली है, क्योंकि 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए उसका टॉप मॉडल रहता है। अब इन फ्यूचर देखो उसमें क्या क्या अपडेट आते हैं, लेकिन अभी जो टेसौर है 10-12 लाख रुपए के रेंज में ठीक ठाक वैल्यू है। फ्रॉन्क्स की चीज़ें सारी हो रीबैच कराया मारुति की फ्रॉन्क्स को लेके, लेकिन थोड़ा वो सर्विस और वो सारी चीज़ें देते लगते हैं और लुक थोड़ा अपडेट करते हैं, तो लोगों के टेस्ट के ऊपर है। थोड़ा इंटीरियर के कलर टोन बदल के थोड़ा अलग फील करवाते हैं। बाकी इस साइड से देखोगे ये सारी कहानी है। कुछ देखो LED लाइटिंग्स, और ये बहुत ही प्यारा ना, एक बहुत अच्छा सा लुक दिया गया है ये इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सारे जो माइक है वो ऑफर किए गए अपने वॉइस कमांड देने के लिए, अगर शोफा ड्रिवन तरीके से इस गाड़ी को चलवाना है तो। हम चलते बॉस इनके कुछ और लाइनअप देखने के लिए। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये इनकी अल्फार्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे होंडा की स्पाडा, साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे टोयोटा अल्फार्ड। मतलब जो MPV सेगमेंट में किंग माना जाएगा ना, वो है ये गाड़ी। इसकी वीडियो स्पेशली बनाई है। 7 सीटर में अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वही भाई प्रीमियम चीज़ जो होती है ना, वो है ये गाड़ी। और ये आपकी ऑल न्यू टोयोटा क्राउन स्पोर्ट है, तो बहुत सब कुछ ना बिल्कुल टॉप नॉच आपके सामने दिखा पाया मैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे इनका एक अलग लाइनअप है जो कि आपके सामने आ जाता है। और बॉस ये रहा इसका फ्रंट का लुक। कमेंट करके बताओ भाई कैसी लगी गाड़ी, और मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियोस के साथ। यहाँ पर देखिए एक और आपको मिल जाएंगे ब्लॉग। दिस इज द टोयोटा क्राउन। ये अब वो रशियन है, जर्मन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बॉस फिर भी हर कोई यहाँ पे ना गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए आया हुआ है। बाकी मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। और कमेंट करके बताना बॉस कैसी लगी आपको ये ऑल न्यू टोयोटा क्राउन। ये रही, गुड बाय।